जूही ने एक बार फिर से रूही और नहार को मिलाने का लिया फैसला। रूही अपना परिवार को जो वचन दे चुकी है वो करने के लिए रेडी है, पर जूही सोचती है कि मेरी बहन का जिंदगी नर्क हो जाएगा। हे खाटू जी, आप मेरी रूही और नहार जीजू का रक्षा कीजिएगा। क्या ये होगा? नहार जी क्या शीतल से शादी कर लेंगे इस मंडप पे, या कुछ और अनोखा होने वाला है? क्या रूही का नहार के साथ हल्दी लगना शुभ था या अशुभ? क्या अब शीतल यहाँ पे शादी कर पाएगी? दोस्तों, कहानी ली है एक नया मोड़। यहाँ पे शीतल है बेहोशी का नाटक करने लगी है। काहे कि शीतल जानती है कि नहार मेरे मांग में सिंदूर नहीं भरेगा, इसी कारण शीतल नाटक कर रही है और बेहोशी का होने का ड्रामा कर रही है ताकि नहार जल्द से जल्द मेरे मांग में सिंदूर भर दे। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहार जी बहुत ही अपने रूही को चाहते हैं, रूही से इतना प्रेम करते हैं कि वो और किसी को देख नहीं सकते। पर स्पर्श से भी इतना नफरत करते हैं नहार जी। स्पर्श को लगता है कि नहार रूही को भूल चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पर्श रूही से शादी मजबूरी में करना चाहता है, पर रूही स्पर्श से शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि रूही को भी सिर्फ प्रेम है नहार जी से। क्या नहार जी और रूही फिर से एक हो पाएगी? क्या दादी हार मान लेगी, या दादी अपना चाल आगे बढ़ाते रहेगी? क्या स्पर्श के दिमाग में गलत गलत बातें अटाती रहेगी और स्पर्श रूही के प्यार में पड़कर पागल हो जाएगा? क्या होगा इस कहानी में? आप लोग कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जिसको जिसको रूही सीरियल पसंद है अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की ओर आगे चलते हैं। कौन कौन चाहते हैं कि आज यहाँ रूही का ही जीत हो, रूही और नहार का ही शादी हो? जो ये चाहते हैं वो लाल दिल भेजे और आई लव यू रूही जरूर लिखे। देखिए कहानी में आगे क्या होता है। जूही चाहती है कि दादी का सच सबके सामने ला दे। शादी के दिन मंडप के सामने पुलिस आ पहुंचती है। काहे कि रूही के हाथ में नहार नाम का मेहंदी लग चुका है और हल्दी रस्म दिन भी यही हुआ था, नहार ही जीता था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या रूही इस मंडप में स्पर्श से मांग भरवाएगी या शीतल का सच आएगा सभी के सामने? शीतल किसका बेटा है, बिट्टू किसका बेटा है, शीतल का या नहार का या किसी और का? ये कहानी लिए नया मोड़। आप लोग वीडियो में लगे रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आएगा वीडियो समझ में। धन्यवाद। शीतल को लगा भारी सदमा और शीतल हो गई शादी के मंडप में ही बेहोश। आ गया नया मोड़। आज जो मनसुंदर में होने वाला है वो एक रिश्ते का परीक्षा है। क्या आज चुप रहेगा या आज चुप्पी का जीत होगा या कुछ बातों का खुलासा? तो आप लोग वीडियो में देखिए। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मनसुंदर सीरियल देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग को सीरियल आते रहेगा मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आज है रूही का शादी। क्या रूही का शादी किसी और से होगा या नहीं होगा? दादी तो चाहती है कि रूही का किसी और से शादी करवाकर अपनी जूही के जिंदगी में कोई दुख ना आए। तो क्या ऐसा होगा? क्या नहार होने देगा रूही का शादी किसी और के साथ? आप लोग वीडियो में लगे रहिए। अगर आप लोग हमसे आगे देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छी अच्छी कमेंट कीजिएगा। क्या रूही का शादी किसी और के साथ होना चाहिए या नहीं? नहार और रूही का जोड़ी कैसा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रूही कहती है, मैंने नहार से दूर रहकर कितना दुख सहा है, फिर भी मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। मैं दुख में भी मुस्कुराती रही, हंसती रही, लेकिन अब नहीं।
अब मेरे दादा और दादी जो बोलेगी वही होगा। दादी के बात पर मैं किसी और से शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं बहुत दुख सहली हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नाहर जी जब आगे बढ़ चुके हैं तो मैं उसके चलते पीछे क्यों रहूँ। मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा रूही ने अपने दादा और दादी से कहती है। नाहर रोकता है रूही के शादी से तो रूही बोलती है, अब मैं झूठ के पर्दे में नहीं रहूँगी। अगर तुम्हें रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो इस घर में, नहीं तो मैं इस घर में अब नहीं रह सकती झूठों के साथ। मुझे सच के साथ रहना है, झूठ के साथ नहीं। एक बार फिर से मन सुंदर में आने वाला है रूही और नाहर का प्यार भरा प्रेम भरा कहानी। तो आप लोग जो मन सुंदर देखते हैं आप लोग कमेंट अच्छे ज़रूर कीजिएगा। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नाहर फिर से रूही को अपना रहा है? क्या रूही फिर से नाहर को अपनाएगी? आप लोग वीडियो में लगे रहिए। रूही और जूही दोनों बहन आती है अपने दादी के घर। जूही को जितना दादी मानती है उतना रूही को नहीं मानती। जूही का आरती करने समय भी रूही को ताना देती है दादी, क्योंकि रूही अपनी पोती नहीं है पर जूही अपनी पोती है। इसी के कारण दोनों में भेदभाव करती है दादी। क्या रूही और जूही अपनी बहन नहीं, सगी बहन नहीं है? आप लोग बताइए। जब दादी देखती है स्पर्श को तो दादी के मन में आता है कि रूही और स्पर्श का जोड़ी अच्छा रहेगा, और रूही से दादी कहने लगती है कि देखो रूही, तुम स्पर्श से ही शादी कर लो। स्पर्श बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें चाहता भी है, तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो ताकि अटूट ये बंधन हो जाएगा। पर रूही बोलती है, नहीं दादी, स्पर्श मेरा दोस्त है, सिर्फ बचपन का दोस्त, और उससे आगे कुछ भी नहीं। आज जो मन सुंदर में होने वाला है वो एक रिश्ते का परीक्षा है। क्या आज चुप रहेगा या आज चुप्पी का जीत होगा या कुछ बातों का खुलासा? तो आप लोग वीडियो में देखिए। अगर आप लोग वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मन सुंदर सीरियल देखने के लिए। ऐसे ही आप लोग को सीरियल आते रहेगा मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आज है रूही का शादी। क्या रूही का शादी किसी और से होगा या नहीं होगा? दादी तो चाहती है कि रूही का किसी और से शादी करवाकर अपने जूही के ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। तो क्या ऐसा होगा? क्या नाहर होने देगा रूही का शादी किसी और के साथ? आप लोग वीडियो में लगे रहिए। अगर आप लोग हमसे आगे देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छी कमेंट कीजिएगा। क्या रूही का शादी किसी और के साथ होना चाहिए या नहीं? नाहर और रूही का जोड़ी कैसा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रूही कहती है, मैंने नाहर से दूर रहकर कितना दुख सहा है, फिर भी मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। मैं दुख में भी मुस्कुराती रही, हंसती रही, लेकिन अब नहीं। अब मेरे दादा और दादी जो बोलेगी वही होगा। दादी के बात पर मैं किसी और से शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं बहुत दुख सहली हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं अब अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। नाहर जी जब आगे बढ़ चुके हैं तो मैं उसके चलते पीछे क्यों रहूँ। मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, ऐसा रूही ने अपने दादा और दादी से कहती है। नाहर रोकता है रूही के शादी से तो रूही बोलती है, अब मैं झूठ के पर्दे में नहीं रहूँगी। अगर तुम्हें रखना है तो मुझे इज्जत के साथ रखो इस घर में, नहीं तो मैं इस घर में अब नहीं रह सकती झूठों के साथ। मुझे सच के साथ रहना है, झूठ के साथ नहीं। एक बार फिर से मन सुंदर में आने वाला है रूही और नाहर का प्यार भरा प्रेम भरा कहानी। तो आप लोग जो मन सुंदर देखते हैं आप लोग कमेंट अच्छे ज़रूर कीजिएगा। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नाहर फिर से रूही को अपना रहा है? क्या रूही फिर से नाहर को अपनाएगी? आप लोग वीडियो में लगे रहिए।
रूही और जूही दोनों बहन आती है अपने दादी के घर। जूही को जितना दादी मानती है उतना रूही को नहीं मानती। जूही का आरती करने समय भी रूही को ताना देती है दादी, क्योंकि रूही अपनी पोती नहीं है पर जूही अपनी पोती है। इसी के कारण दोनों में भेदभाव करती है दादी। क्या रूही और जूही अपनी बहन नहीं, सगी बहन नहीं है? आप लोग बताइए। जब दादी देखती है स्पर्श को तो दादी के मन में आता है कि रूही और स्पर्श का जोड़ी अच्छा रहेगा, और रूही से दादी कहने लगती है कि देखो रूही, तुम स्पर्श से ही शादी कर लो। स्पर्श बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हें चाहता भी है, तो तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो ताकि अटूट ये बंधन हो जाएगा। पर रूही बोलती है नहीं दादी, स्पर्श मेरा दोस्त है, सिर्फ बचपन का दोस्त, और उससे आगे कुछ भी नहीं। दादी कुछ ऐसा करती है कि रूही चिट्ठी लिखकर नहार को भेजती है और स्पर्श इधर प्यार में जाग उठता है। सोचने लगता है कि मेरी और रूही का शादी बिल्कुल हो सकता है, क्या कि रूही हमसे प्रेम करने लगी है। रूही का हर एक बात प्रेम की तरह देखती है। इतने में जूही और इंस्पेक्टर दोनों पहुंच जाते हैं। स्पर्श को बांधकर नहार ने कर लेता है रूही से फिर से दोबारा शादी। रूही की दादी ने कहानी में लाई है नया मोड़। रूही की करवाने जा रही है दूसरा शादी। जैसे ही ये बात नहार को पता चला, नहार ने पुलिस को लेकर रूही के घर पहुंच गया। अब देखिए कहानी में होता क्या है। अगर आप लोग को भी मनसुंदर पसंद है तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग को ये सीरियल अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट में आई लव रूही ज़रूर लिखें। तो आप लोग वीडियो में आगे देखिए। रूही ने ठान ली कि अब मैं कभी गोयनका हाउस नहीं जाऊंगी। नहार की यादों के सिवाय मेरे लिए और भी कुछ भी नहीं है। याद एक दर्दनाक हो चुका है मेरे लिए। अब इससे आगे और कुछ भी नहीं है नहार जी के लिए मेरे मन में। शीतल जानती थी कि रूही अभी भी नहार के दिल में ही है, काहे कि नहार के लिए ही रूही का दिल अभी भी धड़कता है। बल्कि एक मजबूरी थी, उसे इतना सताया गया था रूही को कि वो एक थकान यानी एक बहाए में आकर वो बह चुकी थी। उसे अपने आप पे भी ये विश्वास नहीं था कि मैं फिर से नहार के सामने जा सकती हूँ और नहार से फिर से मैं शादी कर सकती हूँ। उस समय जब रूही को ये खबर मिली कि नहार की शादी किसी और के साथ हो रही है, वो शीतल के साथ, तो रूही का तो उड़ गया होश। रूही का दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा था कि नहार जी अगर मुझसे इतना प्यार करते हैं तो फिर वो शीतल के साथ कैसे हो सकते हैं, और एक बच्चे भी। फिर वो अगर था भी तो मुझे बताए क्यों नहीं? कभी भी मुझे इस चीज़ का भनक भी नहीं लगा कि नहार जी बाहर किसी के साथ और भी हैं। नहार पुलिस को लेकर रूही के घर पहुंच गया। रूही को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। नहार को किसने बताया था कि मेरी शादी हो रही है? पूरा मेहमानों में पूरे हंगामा हो गया। सभी मेहमानों में एक दूसरे से बात करने लगे कि ये क्या, पहला पति जिंदा है और रूही का हो रहा है दूसरा शादी। अब जानवे करते दादी बहुत ही गुस्सेदार है, वो सभी पे चिल्लाने लगती है, और उसका एक बार तो हार्ट अटैक आ भी चुका है। आगे अब कह नहीं सकते क्या हो सकता है। जिंदगी में पहली बार रूही खुलकर रोई और रोकर अपने मन को शांत की और ठान ली कि मैं नहार जी से बात करूंगी। आखिर क्यों नहार जी मुझे तलाक दिए, इसके बारे में। मैं किसी के दबाव में आकर शादी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मर्जी से इससे शादी कर रही हूँ। मेरी दादी जहाँ बोलेगी मैं वहीं शादी करूँगा। जिससे दादी फिक्स कर रखी है मैं उसी से शादी करूँगी। मैं किसी के दबाव में आकर नहीं बोल रही हूँ। पुलिस ने सारी गवाह सुनने के बाद वो पीछे हटने का फैसला किया। वो अपने कदम को पीछे कर लिया। नहार ने स्पर्श को गोली दिखाकर कर ली अपने से शादी रूही से। देखिए दोस्तों कैसे स्पर्श को गोली पानी हुई। स्पर्श की माँ भी डर जाती है और इंस्पेक्टर को लेकर नहार आता है रूही के दादी के ऊपर। अब क्या होगा कहानी में,
क्या स्पर्श से शादी करेगी रूही या नाहार से? क्या सच्चाई है? क्या स्पर्श की गर्लफ्रेंड स्पर्श को अपनाएगी या रूही के साथ देखने पे स्पर्श को छोड़ देगी? कहानी ली है नया मोड़।